वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एडोबिस एकेडमी। आज हम लोग अपने एडोबिस एकेडमी में करंट अफेयर्स सेक्शन में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स। बुलेट ट्रेन के बारे में तो सभी लोगों ने सुना ही होगा, हम लोगों ने कभी ना कभी। बुलेट ट्रेन बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है। और ये इसकी शुरुआत जो हमारे पीएम मोदी ने अपने फर्स्ट जो टेन्योर था उसी में ही कर दी थी। और ये जो पहला कॉरिडोर था वो अहमदाबाद से दिल्ली की तरफ, अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में ये कॉरिडोर बिछाया गया था, ठीक है। उसके बाद कुछ और कॉरिडोर्स भी बिछाए गए हैं और हाल ही में कुछ नए कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो उन सबको देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, हाँ, इंडियन रेलवे प्लान्स फोर न्यू बुलेट कॉरिडोर्स, ठीक है, अंडर नेशनल रेल प्लान। ये हम लोग एट द एंड ऑफ द सेशन को पढ़ेंगे कि नेशनल रेल प्लान है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। हाँ, नेशनल रेल प्लान के अंडर इंडियन रेलवे इज प्लानिंग टू ऐड फोर न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स दैट विल कनेक्ट 9 मोर सिटीज टू द हाई स्पीड रेल नेटवर्क। जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क की बात की जा रही है, इसमें ट्रेन बहुत ही स्पीड पे चलेंगी। उसमें 4 न्यू कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं जिसके थ्रू 9 और सिटीज को इस हाई स्पीड रेल नेटवर्क में ऐड किया जाएगा। जो 4 न्यू कॉरिडोर ऐड किए गए हैं वो आप लोगों के सामने हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिएगा, एक कॉरिडोर आ रहा है हैदराबाद से बेंगलुरु की तरफ। ये है 618 किलोमीटर की लेंथ का कॉरिडोर है। दूसरा है हमारा नागपुर से वाराणसी 855 किलोमीटर का। थर्ड है हमारा पटना से गुवाहाटी 850 किलोमीटर का। जो फोर्थ न्यू कॉरिडोर जस्ट अभी अनाउंस हुआ है, दैट विल बी फ्रॉम अमृतसर टू पठानकोट टू जम्मू। अमृतसर पठानकोट से जम्मू 190 किलोमीटर का ये कॉरिडोर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों को ध्यान से देखना है। जनरल अवेयर्स के कंटेक्स्ट में भी या फिर हम लोगों के वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको हम लोगों को ध्यान से देखकर इंफॉर्मेशन लेनी है इनसे। ऑलरेडी जो 8 कॉरिडोर्स अनाउंस्ड हैं, अब हम लोग उनके बारे में भी देख लेते हैं कि अभी जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कितने जस्ट रिसेंटली अनाउंस हुए हैं। अब हम देखेंगे कितने 8 कॉरिडोर्स जो पहले से अनाउंस हो रखे हैं उनके बारे में भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा, जो सबसे फर्स्ट कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, जो सबसे पहले अनाउंस हुआ था, दैट इज फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। ये 508 किलोमीटर की लेंथ का हाई स्पीड कॉरिडोर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुंबई से नागपुर 536 किलोमीटर का है। नेक्स्ट है हमारा मुंबई से हैदराबाद 711 किलोमीटर का है। एक हम लोगों को साउथ में भी है, चेन्नई से मैसूरू 435 किलोमीटर का ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। उसके बाद न्यू दिल्ली से अहमदाबाद 886 किलोमीटर। देन न्यू दिल्ली से अमृतसर 408 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, न्यू दिल्ली से वाराणसी। इस पर थोड़ा ध्यान देना है हमें। जो कितने हो गए देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 पे थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। जो 7th हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, दैट इज फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाराणसी। इसमें ये 958 किलोमीटर का कॉरिडोर है, लेकिन इसमें एक लिंक लाइन भी रहेगी, ठीक है। इस पर रहेगा, इसको मैं लिंक लाइन कह सकता हूं। लिंक लाइन रहेगी, वो लिंक लाइन अयोध्या और लखनऊ और अयोध्या को भी जोड़ेगी। तो ऐसा रहेगा कुछ, न्यू दिल्ली, लखनऊ, देन अयोध्या, देन वाराणसी की तरफ ये लाइन मुड़ेगी। जो 8th कॉरिडोर जो अनाउंस्ड है वो है वाराणसी से हावड़ा 760 किलोमीटर की लेंथ का ये कॉरिडोर अनाउंस हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सबसे पहला, एक बार हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी, कि जो सबसे पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, दैट इज फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। हाँ,
ये इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 508 किलोमीटर की है, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो ये रेल कॉरिडोर है दैट विल बी ओपन टू पब्लिक फ्रॉम 2026 टू 27। 2026 या 2027 जो सेशन होता है, 2026-27 सेशन, उसमें ये कॉरिडोर ओपन हो जाएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 1.1 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये एक एजेंसी है जिसका काम क्या है, फाइनेंस करना, कंस्ट्रक्ट करना और मैनेज करना, तीनों ही काम करती है। नेशनल हाई स्पीड रेल नेटवर्क रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये जितने भी हाई स्पीड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, हाई स्पीड इंडिया के जितने भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स हैं, इनको फाइनेंस करना, कंस्ट्रक्ट करना और मैनेज करना इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम है, कॉर्पोरेशन का काम है ये। इसने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद का जो लाइन है उसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी है। बाकी जो 7 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं उनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी अंडर उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, जो हमने पहली स्लाइड में देखा था कि नेशनल रेल प्लान के बारे में आया था, हमने वर्ड सुना था, ये नेशनल रेल प्लान के अंडर 4 न्यू कॉरिडोर्स को अनाउंस किया गया है। तो आइए हम लोग नेशनल रेल प्लान क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल रेल प्लान का विजन क्या है? टू डेवलप कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहांस रेल फ्राइट शेयर अहेड ऑफ द डिमांड। हमें रेल का जो फ्राइट शेयर, मतलब जो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का जो शेयर है टोटल, जैसे रेलवे, रोड, उसके बाद हवाई जहाज हो गया है, ठीक है, इन सब का जो शेयर है उस परसेंटेज में रेलवे का परसेंटेज बढ़ाना, कैपेसिटी बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ये काम कर लेना है 2030 तक। डेवलप कैपेसिटी बाई 2030, और 2030 तक हमें इतनी कैपेसिटी कर लेनी है कि वो कैपेसिटी 2050 तक के फ्यूचर को लेकर हमें ये काम करना है। ठीक है, डेवलप एंड प्रोवाइड एन ओवरऑल लॉन्ग टर्म रेल डेवलपमेंट प्लान। एक बहुत एक हम लोगों का एक विस्तृत हम लोगों को रेल डेवलपमेंट प्लान हम लोगों को बनाने की इसमें बात की गई है। उसके बाद ये बताया गया है कि पैसेंजर ऑफ फ्लाइट डिमांड 2030 तक क्या पैसेंजर डिमांड होने वाली है, क्या फ्लाइट डिमांड होने वाली है, उसका प्रोजेक्शन करना है। उसके बाद हर 10 साल नेक्स्ट 20 इयर्स तक, जैसे समझ लीजिए 2030 तक का प्रोजेक्ट कर लिया, देन 2041 का प्रोजेक्ट कर लिया, 2051 तक का प्रोजेक्शन कर लिया है कि पैसेंजर और फ्लाइट डिमांड कैसे हम लोगों की वेरी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर मॉडल शेयर ऑफ रेलवे के अभी क्या मॉडल्स चल रहे हैं और फ्यूचर में कैसे इंप्रूव करके हमें फ्यूचर के मॉडल्स कैसे बनाने हैं उसकी भी यहाँ पर बात की गई है। हमारे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, क्या क्या कमी है, उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है, और ये बात की गई है कैसे उन डेफिशिएंसीज को हम लोग दूर कर सकते हैं। इसका ये कंटिन्यूएशन है, यहाँ पे हमने डेफिशिएंसी देख ली। उसके बाद फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है, डेफिशिएंसी देखकर रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने फुलफिल कर लेना है। ओके, उसके बाद देखना है कि हमारे पास जो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, इवैल्यूएशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। ऑप्शन करने हैं, इवैल्यूएशन और प्रायोरिटाइजेशन करना है सारे प्रोजेक्ट्स का। उसके बाद फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजीज। फंडिंग क्या कहां से आनी है, कहां पे जरूरत है फंडिंग की, उसकी फाइनेंस कैसे करवाना है, उस सब की बात स्ट्रेटेजी इस प्लान के अंडर की गई है। तो आज हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। जो हमारे नए 4 बुलेट कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं उनके बारे में देखा हम लोगों ने। ऑलरेडी 8 हमारे अनाउंस्ड हैं, उनके बारे में हमने समझा। ठीक है, और अल्टीमेटली हमने नेशनल रेल प्लान के बारे में ऑब्जेक्टिव समझा है, जिसका मेन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्यूचर में
रेलवे में जो डिमांड आने वाली है उसके लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स के कंटेक्स्ट में एकदम रेडी रहे। तो यहाँ पे हम लोग आज का जो लेक्चर है यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को इससे काफी नॉलेज गेन हुई होगी। आपको बुलेट ट्रेन के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको ऐसे ही और करंट अफेयर से कोई वीडियो आपको और समझना है तो वो आप सजेस्ट करें, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। एडोबिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।